मैं पंडित पंकज शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, लाजपत नगर, श्री राधा कृष्ण मंदिर, अमर कॉलोनी, ए ब्लॉक। श्रावण मास की जो है ढेर सारी शुभकामनाएं। कहते हैं कि श्रावण मास में जो भगवान शिव का अभिषेक करता है, जिनके कुंडली में दोष है, अब काल सर्प दोष है या किसी प्रकार भी दोष है, तो ये जो श्रावण मास 2022 से आरंभ हुआ है, 11 अगस्त तक श्रावण मास है, तो भक्तजनों को यही सूचना दी जा रही है कि भक्तजन श्रावण मास में जितनी भगवान शिव की पूजा करेंगे, सत्य जन्म कृतम पापम, सारे पाप कट जाएंगे। लेकिन दुख की बात है, आज जो ये संसार में कोरोना फैला, कहते जब जब धरती में पाप बढ़ा है, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में जन्म लिए हैं। फिर भी आज भक्तों के अंदर मैं देखता हूँ, लोग कावड़ लेने के लिए जाते हैं, लोग भगवान की पूजा करने जाते हैं, लेकिन अहंकार लेके जाते हैं। अरे जो आपके अंदर अहंकार है, उस अहंकार को छोड़िए। कितने दिन की आपकी आयु है? अरे 10 दिन, 20 दिन, 100 साल। फिर भी हम सब माया के पीछे भागते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि अब माया के पीछे मत भागिए, क्योंकि हम भी भागते हैं, सभी भागते हैं। लेकिन उस धर्म को भी देखिए। आज एक दूसरे से झगड़ा करना, मंदिर में जाना, एक दूसरों की बुराइयां करना, क्या माता पिता यही सिखलाते हैं बच्चों को? क्योंकि अपने धर्म को आप एक स्थिर रखते हैं, उस धर्म का पालन करते हैं, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। उस प्रभु, उस शिव जी के नाम का जप करता है श्रावण में, तो भोलेनाथ जो कावड़ लेकर के आते हैं, भाव से सारे कष्ट को दूर कर देते हैं। इसलिए आप हिंदू, हम सब हिंदू हैं, क्योंकि एक ही पिता के पुत्र हैं। कहते हैं कि नारायण के मुख से किसका जन्म हुआ? ब्राह्मण का। बाहुओं से किसका जन्म हुआ? क्षत्रिय का। पेट से वैश्य का। और शूद्र का जन्म कहाँ से हुआ? पैरों से, चरणों से। एक पिता के 4 पुत्र थे। प्रथम पुत्र जो है बड़ा ज्ञानी निकला, बड़ा विद्वान निकला, तो पिता ने उस पुत्र का नाम क्या रख दिया? ब्राह्मण। दूसरे पुत्र का नाम योद्धा, जो क्षत्रिय था, कि भाई संसार में रक्षा करने वाला भी कोई चाहिए, तो उसका नाम रखा गया क्षत्रिय। और तीसरे पुत्र कहते हैं कि वैश्य, संसार में भोजन भी तो चाहिए खाने के लिए, कुछ की नहीं, तो उसका नाम रखा गया वैश्य। और जो छोटा वाला बालक था, उसका नाम रखा गया शूद्र। और नाम क्यों रखा गया शूद्र? इसलिए शूद्र नाम रखा गया क्योंकि वो पिताजी, वो ज्ञानी नहीं था, लेकिन वो पिताजी की सेवा करता था, चरण दबाता था। तो हम तो सब एक पिता के पुत्र हैं, फिर भी हमारे अंदर अहंकार, जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही हम सबका मन रहेगा। इसलिए सात्विक भोजन कीजिए और सात्विक आपका मन और विचार रहेगा। इसी प्रकार बालक को, बच्चों को भी समझाइए कि बेटा ऐसा गलत कर्म नहीं करना है। कभी कभी अपने आप में दुख लगता है कि जो ये भक्तजन है ना, रुद्राभिषेक तो हम करते हैं, दूध से, दही से, शहद से, कितने प्यार से भगवान को स्नान करते हैं। जैसे अपने बच्चे को कितने प्यार से हम उसे स्नान करते हैं, तैयार करते हैं। इसी प्रकार हम प्रभु से जब उनके शरण में पूजन करने के लिए जाते हैं, तो कितने भाव से दूध, दही, शहद इत्यादि चढ़ाते हैं, सब कुछ। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ, क्योंकि हम भगवान शिव के भक्त हैं, भोलेनाथ के पुजारी हैं, हम भी पूजा करने के लिए जाते हैं, भक्तों का पूजन करवाते हैं। लेकिन आजकल मैं देखा हूँ कि लोग कावड़ लेने के लिए जाते हैं। कावड़ लेने के लिए जाएं, लेकिन बड़े शांति पूर्वक, श्रद्धा से कैसे जाना चाहिए कावड़ लेने के लिए? वस्त्र को शुद्ध वस्त्र पहनना, शुद्ध कावड़ की तैयारियां करना। लेकिन आजकल देखिए, भगवान शिव का कहते हैं कि भांग चढ़ाने से, धतूर चढ़ाने से, दूध दही चढ़ाने से, शहद चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ। क्योंकि हम भक्तों को बचाने के लिए भोलेनाथ स्वयं, जब मंथन हो रहा था, तो स्वयं भोलेनाथ हम भक्तों को बचाने के लिए जब विष निकला तो उस जहर को पान किए। तो यही
कंठ में जाकर के उनका नाम पड़ा नीलकंठेश्वर भोलेनाथ। और जब भी भगवान शिव जी को आप अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कलयुग में आज जो है भांग को नशे के रूप में लेने लगे हैं, आज गांजे को नशे के रूप में लेने लगे हैं, क्योंकि इससे हमारी नस्ल खराब होती है। आप लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए, लेकिन भोलेनाथ के प्रसाद को समझ करके उसे ग्रहण कीजिए। ऐसा अति सर्वत्र ना कीजिए कि हम धर्म से विलग हो जाएं, क्योंकि हम धर्म स्थल में उस प्रभु के नाम का स्मरण करने के लिए चलते हैं, कावड़ लेकर के आते हैं, तो अपने मन को ऐसे पवित्र करके चलिए कि सारे कष्ट आपके काल हरो, कष्ट हरो, दुख हरो, दारिद्र हरो, सारे कष्ट भोलेनाथ कहते हैं कि सत्य जन्म कृतम पापम, सारे कष्ट दूर हो जाए।